Hello everyone, myself Siddharth Sherpa back again with today's SST classes. So as we all know that we have completed the chapter, yes, and we all did some multiple choice questions also in the previous classes. So today we'll just have a small doubt session regarding the chapter. So if you have any doubts you can ask, it will be from your side. Come on, be quick. If not, then I'll start asking. Whatever thing which you haven't understood, so can anyone tell me what was the procedure of States General? What was the procedure of States General? That was, States General was a political body. Yes, States General was a political body of the French society. फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट थर्ड स्टेट मिलके एक पॉलिटिकल बॉडी था जो सारी चीज़ों पे डिसीजन देता था. दैट वाज द स्टेट्स जनरल इन ओल्ड रिजिम, यानी कि राजा के शासन में. सो नाउ आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज द प्रोसीड्योर इफ द किंग वांटेड टू impose or implement or he wanted to raise the taxes. So what was the procedure for that? यानी कि उसको टैक्स रेज करने के लिए क्या प्रोसीड्योर या क्या प्रोसीड्योर से जाना पड़ता या गुजरना पड़ता? Come on everyone. Now all your doubts are coming out now. Come on, anyone? Hans? क्या प्रोसीड्योर था फ्रेंच रेवोल्यूशन, सॉरी नॉट फ्रेंच सोसाइटी में, स्टेट्स जनरल को यू कैन से मीटिंग हेल्ड करने, मतलब दे कुड हैव हेल्ड मीटिंग एनी टाइम. द किंग कुड हैव डिसाइडेड द प्लेस, द टाइमिंग, the day, the date, anything, but he could not impose the tax directly on the people. So to impose the tax he had to held a meeting that was known as States General meeting. Okay, that was lastly held in 1604 I think. Yes, 1600 and 1641 1614 ओके 614 ओके 614 में हुआ था. सो 614 में हुआ था. लेटेस्ट अब कब होने वाला था? 1789 में होने वाला था. तो अब ये जो मीटिंग का प्रोसीड्योर क्या था? इट वाज दैट, लेट्स टॉक के कहा जाए तो 1789 में जो प्रोसीड्योर था, ओनली किंग कुड decide the states general meeting. Yes, let's not write only king, you can say king could decide the state general meetings, date, timing, but could not impose the tax directly on his own will. अपनी इच्छा से वो कभी भी टैक्स इंपोज नहीं कर सकता था. पता है ना लुई 16 को? क्या भूल गए हो? सो अब ये तुमको समझ में आया, अपनी इच्छा से वो टैक्स इंपोज नहीं कर सकते. उन्होंने क्या किया? ही हैड टू टेक ए जनरल स्टेट असेंबली और ए मीटिंग, और उस मीटिंग में क्या था?
Yes, come on, anyone. Representatives, anyone can come, don't tell the answers from there. I want everyone. Yes, you all are telling correct, okay. Come. No need of writing. You just write, you just tell the answer, I'll explain it. सर तीनों स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे. फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 आते थे रिप्रेजेंटेटिव्स और थर्ड स्टेट से 600. और उसके बाद से लेकिन जो वोट काउंट होता था वो एक स्टेट से सिर्फ एक ही वोट काउंट होता था. और जिस तरफ वोट ज़्यादा होता था उस तरह जैसे किसी कोई मतलब कोई रूल ये करना है. Not rule, it's specially only for टैक्स इम्पोज करना है. तो अगर टैक्स इंक्रीज करना है तो उसमें 2 वोट मिल गया तो टैक्स इंक्रीज होगा. अगर 2 वोट नहीं इंक्रीज करने के लिए हुआ तो टैक्स इंक्रीज नहीं होगा. Is that okay? Good, very good. That was the answer. So you can go. So now क्या हुआ, राजा ने जब मीटिंग बुलाई तो मीटिंग में क्या था कि he called the representatives of all the states, 3 states. That's known as states general. ठीक है, उसमें 3 रिप्रेजेंटेटिव्स है. जैसे कुमकुम का जो भाषा है उसी भाषा में बोलेंगे हम. मीटिंग बुलाया है. फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में 300 मेंबर्स. लास्ट स्टेट थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स. द प्रोसीजर वाज दैट each state had you can say only one vote was represented. या एक ही वोट काउंट होंगे एक स्टेट से. वो 300 मेंबर्स के एक ही वोट काउंट होगा. यानी कि कुल मिला के 6 फर्स्ट और सेकंड मिला के तो एक स्टेट का 300 मेंबर है तो 300 मेंबर वोट नहीं देंगे एक ही मेंबर ने, लेकिन वो 300 का वोट एक ही गिना जाएगा. फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट. तो ये चीज किसको नहीं अच्छा लगा? ओके. तो लेकिन ये 5th में कब हुआ था? स्टेट्स जनरल जो था वो 5th में 1789. ये 1789 को वर्सेल्स में हुआ था ना. 5th में 79 में हुआ था. इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द किंग. ये डेट रख दिया था. यस ओके. यस में क्या हुआ, 600 मेंबर्स आए. सॉरी 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट्स के, फर्स्ट स्टेट्स के 300 मेंबर. ओके. अब इस मीटिंग में क्या हुआ, इस मीटिंग में क्या नतीजा निकला? व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस स्टेट्स जनरल ऑफ 5th में 1789? व्हाट वाज द आउटकम? मीटिंग हुआ भाई. मीटिंग होने के बाद तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन आएंगे ना. एक प्रकार से रिपोर्ट मान लो. यहां पे क्या हुआ? ओके अनुष्का. यू कैन टेक द माइक. मीटिंग में किंग ने अपना टैक्स को लेके अपना जो प्रस्ताव था वो रखा, लेकिन थर्ड स्टेट ने इसको किंग से ये किंग से अपोज किया कि हर एक स्टेट का एक वोट ना हो, एवरी पीपल हैव 1 वोट हो. तो थर्ड किंग ने इसको कैंसिल कर दिया. किंग बोला कि नहीं, हर एक स्टेट का एक ही वोट होगा. इस वजह से थर्ड स्टेट असेंबली से चले गए. बोले कि ये टैक्स अब मीटिंग यहाँ पे अब फिर नहीं होगा. वो मीटिंग छोड़ के चले गए. बस थर्ड स्टेट ये चाहते थे कि हर एवरी पीपल हैव 1 वोट, जो कि किंग नहीं चाहता था, क्योंकि थर्ड स्टेट में 600 रिप्रेजेंटेटिव थे और फर्स्ट स्टेट में 300 एंड सेकेंड स्टेट में 300 थे. इस तरह से अगर एवरी इक्वल हो जाता तो जो किंग जो टैक्स इंक्रीज करना चाहता था वो इंक्रीज नहीं होता. ओके गुड. मेजोरिटी नहीं मिलता. वेरी गुड. सो प्रोसीड्यूर ये था कि हर एक स्टेट का वोट एक ही काउंट होगा. ये पहले से चल के आ रहा था, लेकिन इस बार भी ऐसा ही होगा बोल के लुइस 16 ने बोल दिया कि नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स. आई वांट टू इंपोज द टैक्स. सो नाउ लेट्स हैव अ वोट. नाउ लेट्स हैव अ वोट. ओके. फर्स्ट स्टेट और सेकंड इंस्टीट्यूट क्या था? राजा को सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि दे वर नॉट पेइंग द टैक्सेस. सो द होल बर्डन ऑफ पेइंग टैक्सेस वाज हेल्ड ऑन द शोल्डर ऑफ द थर्ड स्टेट्स, जो अनुष्का कह रही है. ठीक है.
तो 600 मेंबर्स थे, इधर 336, कुल मिला के 666, 1800 मेंबर्स थे वहां पे। तो अब पूरा 1800 मेंबर्स को वोट देने का मौका मिलना चाहिए। यस, 600 जो मेंबर्स आए थे किसके, थर्ड स्टेट्स के, तो दे वांटेड वोट फॉर ईच पर्सन प्रेजेंट इन द हॉल। यस, यानी कि जो हॉल में प्रेजेंट थे वो लोग का, जो मिडिल क्लास वाले थे, रिमेंबर दैट, तो वो लोग ने बोला कि भाई अब राजा आपका जो सिस्टम है इसमें तो हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे। अब बोला नहीं ऐसा, लेकिन सिचुएशन ऐसा ही हुआ होगा, और हुआ भी था, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले तो सपोर्ट करते ही राजा को। ऑब्वियसली दे कुड हैव सपोर्टेड, ऑब्वियसली दे वुड हैव सपोर्टेड, बिकॉज दे डिडंट हैव एनी बर्डन ऑफ पेइंग टैक्सेस। भाई टैक्सेस देने का कोई दिक्कत ही नहीं था, तो राजा को सपोर्ट करने में क्या जाता, चलिए राजा जी चलिए करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो देना नहीं है, देने वाला तो थर्ड स्टेट वाले हैं, वही लोग दे देंगे। लेकिन थर्ड स्टेट वाले ने इसको क्या किया, अपोज किया। ओके, वी विल एग्री, चलो मान लो कि थर्ड स्टेट वाले ने बोला कि हम राजी रहेंगे यदि हम लोगों को सारे मेंबर्स को, ईच पर्सन दैट वाज प्रेजेंट इन द हॉल गॉट द राइट टू वोट इक्वली, यानी कि ईच वोट शुड बी काउंटेड। 600 मेंबर्स है तो 600 मेंबर्स के वोट क्या होने चाहिए, काउंट होना चाहिए। सोशल कंट्रैक्ट, स्पिरिट ऑफ लॉज, अब याद आ रहा है ये फिलोसोफर्स ने क्या किया था, सोसाइटी में फैलाया था ना, तो मिडिल क्लास वाले थे, यही से राइज होके आए थे ये सारी चीज। सो नाउ दे वर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपल्स राइट्स के बारे में बात कर रहा है। तो राजा ने बोला नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तुम कौन हो भाई, तुम्हारा बात क्यों माने हम राजा है। बस राजा के पास बस यही एक डिसएडवांटेज था कि टैक्स बढ़ाने के लिए भाई उनको मीटिंग रखना पड़ता, नहीं मीटिंग नहीं रखना पड़ता तो वो अपनी मर्जी से कब का बढ़ा दिए होते। ये सुनो, सो ऊपर से फिर अब ये मीटिंग जब हो रही है तो एज अ प्रोटेस्ट वो लोग उस हॉल को छोड़ के चले जाते, क्योंकि राजा ने उन लोगों का प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा। द किंग डिड नॉट एक्सेप्ट द कंडीशन मेड बाय द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। सो नाउ एज अ प्रोटेस्ट दे लेफ्ट द हॉल, और वही हुआ कंक्लूजन, राजा इंपोज नहीं कर पाए। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यही से मामला चेंज हुआ है सारा फ्रांस का। संजना, नॉट संजना, आई वांट फ्रॉम बॉयज। 2 girls came, both of them gave the answer, no from boys. Now what happened? Now next meeting क्या होता है, वेरी फेमस इंसिडेंट, शायद शपथ वपथ लिए थे कई, अब हिंट भी दे रहे हैं हम। तो ये मई में हुआ था, लगभग 1 महीना बाद, 1-1.5 महीना बाद का बात है। जून में क्या होता है, कम एनीवन, आर्यन, नहीं तो ऋतिक इज एब्सेंट टुडे। कम, wait, you want to come? Okay, come Rasdeep. On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles and swore not to disperse till they had drafted a constitution of France that would limit the powers of the monarch. Whoa. That means you can explain in Hindi. सर 20 जून को वो जो थर्ड स्टेट वाले थे वो आए ग्राउंड ऑफ वर्सिलीज में, और उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम लोग यहाँ फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे जो किंग के पावर को लिमिट करेगा। वेरी गुड। ओके, यू कैन गो। वेरी गुड राजदीप। सो दैट मीन्स 20 जून को फिर आए, 20 जून को फिर आए। द मोटिव वॉज, क्या था मोटिव 20 जून को आने का, टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन, to draft a constitution that would limit the power of
monarch or king. Is that clear? First, अब वर्सेल्स के इंडोर टेनिस कोर्ट, रिमेंबर दैट, इसमें वो लोग शपथ लेता है कहां पे? इंडोर टेनिस कोर्ट. अब राजा है भाई, क्या क्या खेलेंगे है? सब कुछ फैसिलिटी है. इसमें तुम लोग का बुक में पिक्चर भी दिया है, टेनिस कोर्ट ओथ. टेनिस कोर्ट ओथ. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट. तो अब जब पीपल, अब ये लोग ने डिमांड ये था कि अब ये लोग नेशनल असेंबली बनने वाले थे ना. सो नाउ एज दे वर मेड अ नेशनल असेंबली, बन गए थे ये लोग का मिडिल क्लास वाले. तो एज नेशनल असेंबली वाज बिजी ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट हैपेंड इन द कंट्री साइड और इन द पेरिस, लोगों के शहरों में क्या होने लगे? अब what happened next? What happened next? Now we will go towards, there was turmoil all over the France. अफरा तफरी मचा हुआ था. Why? Because एक तो राइज क्या कर रहे लोग, राजा क्या कर रहा है? प्राइस बढ़ाने का कोशिश कर रहा है. फूड शॉर्टेज है. क्या है? फूड शॉर्टेज है. सब्सिस्टेंस क्राइसिस राइज हो रहे थे. और वहां पे क्या होता है? राइट्स होता है. सिटी में क्या होता है? राइट्स, तोड़फोड़. जैसे कि बेकर्स वगैरह, मतलब दे वर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल. यस, होर्डिंग कर रहे थे बेकर्स, ब्रेड को छिपा के रख रहे थे, थोड़ा जितना महंगा होगा तब बेचेंगे हम. चालाक बन रहे थे. यस. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल. तो दैट वाज एन कॉज. 14 जुलाई 1789. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट. यस, पता है. अब देश भर में तोड़फोड़ हो रहे थे, तो राजा ने ट्रूप भेजे थे पेरिस में, जाओ थोड़ा शांति कराओ, दंगे हो रहे, ब्रेड के लिए लड़ाई कर रहे लोग. तो एज अ रिजल्ट दे ऑल्सो फॉट बैक, दे डिस्ट्रॉयड दिस फोर्ट ऑफ बैस्टिल. सो एनीवन हैविंग एनी डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? रेन ऑफ टेरर. Simple, very simple. Reign of terror. Reign of terror. Okay, reign of terror. Simply. Now let's join the story. Okay, let's link up. This is the period of various events. 1789 सबको पता है. 91 में क्या होता है? ये यू कैन से आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन. यस, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन. आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, रिमेंबर दैट. हम लोग जाएंगे रेन ऑफ टेरर में, एक बार इवेंट को सुन करेंगे. 1791 में तुम लोगों का क्या बन जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है ना. यस, 91. ओ सॉरी, दिस डेट्स मेक्स कंफ्यूजन. यस, हम 1995 किए, तो इसलिए 19 ही आता हमेशा. 1791 कॉन्स्टिट्यूशन. Constitution was drafted. Yes, ठीक है? Is that clear? And you can say there was a war against Austria and Prussia. So now let's join. ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया के साथ लड़ाई हो रहा है. तो उस समय यू कैन से मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैसे लोग जो थे, वो लोग क्या सोच रहे थे? नॉट ओनली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उनके जैसे लोग, दे वर द लोअर स्ट्रेटा. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग बात करेंगे. इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था बेटा? दिस गेव मेड एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन. ओके, इतना ही लिखेंगे, ठीक है? अब समझ लो,
एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन में लोगों को क्या कर दिया था, बांट दिया था। यस रिमेंबर। तो जब पैसिव सिटीजन वाले ने एक्टिव, अब क्या होता है, ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया के साथ लड़ाई करता है जो कि एक मोनार्कियल किंगडम होता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग पहुंचेंगे रेन ऑफ टेरर में, रुको। अब क्या होता है कि दे थिंक इट वाज अ गुड वॉर, ये एक वॉर अच्छा है, नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ और फ्रांस बट ऑल्सो द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मोनार्कियल पावर से हटना चाहिए और डेमोक्रेटिकल राइट सबको मिलने चाहिए या पीपल्स राइट मिलने चाहिए। ठीक है, ये वॉर जीत गए मान लो नेशनल असेंबली ने। तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज दैट देयर वर सम पोर्शन ऑफ द पीपल दे थॉट कि ये रेवोल्यूशन यहां पे एंड नहीं होना, नेशनल असेंबली बन गए इसका मतलब ये रेवोल्यूशन एंड नहीं होना चाहिए। ये किसने सोचा, देयर वर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ द पीपल। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि उसमें से बहुत सारे लोग थे जो क्या थे, पैसिव सिटीजन्स थे। अब उस समय फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल राइट क्लब्स इमर्ज होते हैं, क्या होते हैं। अब वहां पे नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स। उनमें से सबसे फेमस कौन था, जैकोबिन। लेट्स से लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन, ROBESPIERRE, ओके, आई डोंट नो द स्पेलिंग, ओके, रोबेस्पियर, ओके, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इज दैट क्लियर। तो अब ये क्या करता है भाई कि कपड़ा वपड़ा भी अपना अलग बना लेता है। यस, वो लोग मतलब दे आर डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम दी हाई क्लास। वो लोग का डिमांड क्या था, पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए भाई, हम लोग को वोटिंग राइट्स चाहिए, वी ऑल्सो नीड वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो क्या करता है भाई, एक दिन राजा को क्या करता था, बंदी बना लेता है और अपना डिमांड रखता है, जिसमें क्या है, वो लोगों को क्या चाहिए, वोटिंग राइट्स चाहिए। और वोटिंग राइट्स अबव 21 ईयर्स जो मेन थे उनको क्या मिल गए, विदाउट नोइंग देयर प्रॉपर्टी स्टेटस, सबको वोटिंग राइट्स मिल गए। जब सबको वोटिंग राइट्स मिल गए तो नए गवर्नमेंट बन गया फ्रांस में, नेशनल असेंबली हट गया। क्योंकि जब सबको वोटिंग राइट्स मिल गया तो जैकोबिन क्लब्स पावरफुल थे, फेमस थे। लोगों ने सोचा कि जैकोबिन क्लब्स को हम लोग रखेंगे पावर में, तो क्या है, जैकोबिन क्लब अच्छे से रूल करेगा। तो इस समय क्या होता है, ये सिचुएशन को क्या बोलते हैं, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्क एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। अब जब ये लोग पावर में आते हैं तो भाई ट्रीजन के ऊपर किसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, लुइस 16, मैरी एंटीनेट उनके वाइफ आई थिंक, यस, उनको भी सेम फेट एग्जीक्यूट ही किया जाता। तो अब रेन ऑफ टेरर यहां से शुरू होता है 1793 टू 94, ये साल जो रहा इट इज नोन एज रेन ऑफ टेरर। अब इसको रेन ऑफ टेरर क्यों बोला जाता है, रेन मतलब नॉट बारिश, RAN, रेन नहीं, रेन ऑफ टेरर। ये एक दौर था, एक प्रकार से एक समय का, एक जो टाइम पीरियड को भी हम लोग एक रेन बोलते हैं, अशोकास रेन, अकबर्स रेन, उनके शासनकाल, एक प्रकार के एक एरा, एक पीरियड, उसमें क्या हुआ, रेन ऑफ टेरर। उसमें क्या हुआ है, टेरर दशक। वाई मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ट्राइड और यू कैन से स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ही थॉट कि उनके रिपब्लिक के अगेंस्ट में कोई भी लगे कि खतरा है, भाई उसको ट्रिब्यूनल, रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के साथ उसको सजा मिल जाता था। जब उसको कोर्ट ने अगर मान लो कि दोषी ठहरा दिए गए कि ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के खिलाफ क्या कर रहा है, साजिश कर रहा है, तो भाई गुलेटाइन। सो दिस रेन ऑफ टेरर जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, ये जैकोबिन को हम लोग दी कन्वेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज दी कन्वेंशन, इट इज नोन एज दी, ठीक है, जैकोबिन को हम लोग कन्वेंशन बोलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक्स नोबल यानी कि जो पहले नोबल थे उनको तो भाई कहां से छोड़ेंगे, भाई उनको डर था कि ये नोबल जो है राजा के करीब के लोग हैं, फिर दोबारा से कंजर्वेटिव रिजाइम शुरू करने का कोशिश करेंगे, उसको तो देखा भी नहीं जा सकता था उनसे। अब जैकोबिन क्लब जैसे पॉलिटिकल, जैकोबिन एक क्या था, पॉलिटिकल क्लब था ना बेटा, तो उनको डर था कि जैसे जैकोबिन एक पॉलिटिकल क्लब इमर्ज होके आया था वैसे और भी बन सकते हैं। उन्होंने सारे पॉलिटिकल क्लब को क्या कर दिए, बैन कर दिए।
ही वॉज टाइट अप थ्रू ऑथोरिटेटिव, बोलते ना ज्यादा अधिकार दिखाने वाले। इक्वलिटी ब्रेड, सबको पता है, भूसा भी नहीं फेंकना है, सफेद दी एग लाइट कुछ नाम दिया है उसमें। सो ये सब चीजें नहीं खाना है, यही सब चीजें खाना है, मतलब सबको ही मैडम सर ये वाले सिस्टम हटा दिए, मॉन्सियोर ये सब सिस्टम, everyone should be called as citizens. Yes. So देखो, he was trying to control everyone. अब ये छोड़ दो ना, अपने पॉलिटिकल पार्टी को तो भरोसा नहीं करता था, पीपल को, अपने कार्यकर्ता को कि वो भरोसा नहीं करते थे। सो एक प्रकार से he gave rights to the people, at the same time he forced and he was too persuasive, यानी कि अपने पॉलिसीज को लेके वो बहुत ही ज्यादा जीत पे अड़े हुए थे। सो ऐसा समय आया जब कि उनको सपोर्ट मिलना बंद हो गया, अपने ही लोगों ने उनको बोला कि प्लीज बी मॉडरेट, थोड़ा हल्का करो, यू आर डूइंग टू मच, होता है ना, बोलने वाले ने बोला होगा उनको। तो एट द टाइम ही वॉज फाउंड गिल्टी, होंगे बहुत सारे लोगों को आलतू फालतू में ही मार दिए हो, ये सर नो, कोई गारंटी था कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने जिसको भी गुलेटाइन किया होगा, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से डी गॉजेस, तो ऐसे कईयों लोगों को उन्होंने फालतू में मार दिए होंगे जो उनको क्या लगा, खतरा लगा। तो टेरर से रूल कर रहा है ना बेटा, किससे रूल कर रहा है संजना? टेरर, लोगों के मन में क्या फैला रहा है? दहशत फैला रहा है, दहशत के या खौफ बोलो, फैला के क्या कर रहा है, वो शासन कर रहा है। ज्यादा समय तक नहीं टिका, 1 साल पे, लेकिन 1 साल पे बहुत उत्पात मचाया है, ठीक है। सो दिस पीरियड ऑफ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इज नोन एज रेन ऑफ टेरर, ठीक है। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर मरने के बाद क्या होता है कि फिर मिडिल क्लास वाले थोड़ा चालाक थे, गिद्ध की नजर से बैठे हुए थे, थोड़ा अमीर अमीर लोग थे, वो लोग ने देखा कि भाई ये भी एक बढ़िया मौका है, फिर पावर सीज कर लेते हैं। अब फिर एक्टिव सीजन पेसिफिकेशन शुरू हो जाता है दोबारा, फिर डायरेक्टरी में फिर अच्छे से तालमेल नहीं होता है, फिर भाई नया हीरो आता है घोड़े में चढ़ के, नेपोलियन, पेंटिंग में घोड़े में चढ़ा हो, देखा है ना नेपोलियन बोनापार्ट। सो दिस वाज योर एनीवन एनी अदर रेन ऑफ टेरर के पार्ट? नाउ आई विल आस्क, व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस? What is subsistence crisis? If anyone can tell the answer. Simple, okay, Sanjana. You want, Riya? Come. सबसिस्टेंस क्राइसिस एक एक्सट्रीम सिचुएशन था जहाँ पे पीपल को मिनिमम वेजेस नहीं मिल पा रहे थे, जिससे वो अपने फैमिली का बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाए। Is that true? Yes. That means तुम्हारा साधारण से जीवन किसमें है? खतरे में है। That means you are not able to run your life. Basic needs fulfill नहीं कर पा रहे हो। Is that it? Any other definitions? Yes, that is okay. Any other? Riya? Same answer. Okay, Sundaram. सर Look at that. Okay. सर उस टाइम जब अनाज के सब सर मौसम खराब होने के कारण जितने भी अनाज थे वो खराब हो गए, और उसके बाद उसे किंग ने स्टोर कर लिया अपने स्टोर में, और उसके बाद स्टोर करने के बाद उसका प्राइस बाज़ार में उसका हाई कर दिया, उसके बाद नहीं मिला, मतलब ज़्यादा प्राइस ज़्यादा हो गया। उसके बाद ये लोग जितने भी लेबर्स फैमिली के थे वो अपने परिवार को नहीं चला पाते थे उतने जितना उसका वेजेस थे। ओके, नो बात आ रहा है वेज पे ही अटकेगा। ओके, गो गुड। जैसे कि विंटर वाज
severe, harsh winter, bad harvest. Apart from that, king is increasing taxes. ऊपर से जब bad harvest, तो bad shortage of food. When there is shortage of food, obviously the price of food will be high, and the normal people could not afford their basic needs for their livelihood, where you can say their livelihood is in threat, खतरा में है. So that is subsistence crisis, where a person cannot afford their basic needs. Now when we talk about our basic needs, the most important basic need is food. कपड़े तो बाद में आएंगे, मकान तो बाद में आएंगे, लेकिन if your stomach is empty, then you cannot work. If you cannot work, then you will be weak. If you are weak, if you cannot eat, if you cannot work, you won't be able to earn. Sorry, बात ये होगा. If you cannot eat, you will be weak. If you will be weak, you cannot earn. You cannot work and you cannot earn. So, if you cannot earn, that will lead towards the starvation. Starvation means weak population. Weak population मतलब ऐसा ही कुछ है बुक में, आई एम नॉट अप्रोक्स, मतलब यही है रीजन. वीक पॉपुलेशन मतलब by they are exposed towards various diseases. Now when there is disease, people will die. Yes, same, that is subsistence crisis. एक प्रकार से देखा जाए तो इट्स अ सर्कल, एक वाटर साइकिल जैसा होता है ना, वैसे ही. शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड के बाद हाई प्राइसेस. हाई प्राइसेस मतलब अमीर लोग खा पाएंगे, गरीब लोग नहीं खा पाएंगे. नहीं खा पाएंगे तो कमजोर साथ स्टार्वेशन होगा. फूड राइट्स होंगे, मतलब झगड़े होंगे खाने के लिए. तो दैट वाज सब्सिस्टेंस क्राइसिस. ये कहां से शुरू हुआ था? जब तुम्हारे पास वेजेस कम हो, ऊपर से प्राइसेस हाई हो, फूड की सप्लाई कम हो, हार्वेस्ट अच्छा नहीं हो रहा है. सो इन दिस सिचुएशन, इन दिस टर्म यू कैन से सब्सिस्टेंस क्राइसिस राइज हुआ था. Any? So this was a small session. If you are even feeling that you are not able to understand the chapter, so you can tell me later. Okay, we'll manage it. So thank you this much for today. Stay safe, stay healthy, and don't suffer from subsistence crisis.